देखिए, आज सबसे बड़ा प्रश्न क्या है? आज सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव होता है जी। और ऐश्वर्या जी, संविधान की प्रतिलिपि हाथ में पकड़ लेने से जो अपरिपक्व होते हैं, नासमझ होते हैं, कम गंभीरता रखते हैं, वो संविधान नहीं जान पाएंगे। अगर आर्टिकल 87 पढ़ते, आर्टिकल 87 में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि चुनाव होने के बाद जब नई संसद में पहली बार जो है चर्चा होगी तो वो राष्ट्रपति अभिभाषण पे होगी और धन्यवाद प्रस्ताव होगा। अब मैं पूछना चाहता हूं, जब राष्ट्रपति महोदय ने स्वयं पेपर लीक का मुद्दा उठाया तो क्या राहुल गांधी और विपक्ष और सपा, इन तीनों को मौका नहीं मिलता अपनी अपनी बारी में इस मुद्दे को भी उठाने के लिए? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, हम लोग स्थगन प्रस्ताव दे रहे हैं, जिसपे स्पीकर महोदय ने व्यवस्था दी और उसको नकारा क्योंकि संवैधानिक नहीं होता अगर उसको मान लेते तो। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए, आजादी के बाद कभी भी ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसको स्थगित किया गया हो? उत्तर है नहीं। तीसरी बड़ी बात है, ये राहुल गांधी की नौटंकी खत्म ही नहीं होती है। आप मुझे बताइए, कभी संसद के पटल पर हवाई चुंबन देते हैं, कभी आंख मारते हैं, कभी नरेंद्र मोदी जी के गले लग जाते हैं बिन बुलाए, और अब तो हद ही हो गई, कहने लगे माइक बंद हो गया। स्पीकर महोदय ने तुरंत बताया मेरे पास कोई बटन नहीं है, माइक बंद नहीं हुआ। और मैंने तो रिपब्लिक भारत में देखा कि जब राहुल गांधी बता रहे माइक बंद है, ये बात अलग है कि उनकी अकल बंद रहती है, तो उनकी आवाज आ रही थी। इसका मतलब ये ढोंग था, ये धोखाधड़ी थी। और किस लिए था? क्योंकि जो हमारे छात्र भाई बहन हैं उनको भी ये ठगना चाहते हैं, तैयारी करके आते नहीं हैं तो किसी पे तो ठीकरा फोड़ना है।